अब हम बात करते हैं चंद्रमा की, जो वृष लग्न में अपने अच्छे या बुरे जैसे भी फल देगा उनके ऊपर यहाँ पर आपको समझाया जाएगा कि चंद्रमा का जो फल है वह अच्छा है या बुरा है, और वह किस प्रकार अपने आप को फल देगा। यदि आपका वृष लगन है और उसमें चंद्रमा की अंतर्दशा है या महादशा है, तो आप देख लीजिए उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि कुंडली में चंद्रमा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चंद्रमा तीसरे भाव का स्वामी है, जो इतना अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा यदि अपनी ही राशि में है तो यह आपको अच्छे फल देगा। यदि चंद्रमा अपने मित्र के साथ बैठा है, मित्र अर्थात बुध, सूर्य, मंगल, गुरु या शुक्र, यदि यह इनके साथ कहीं भी बैठा है अच्छी पोजीशन में, तो यह आपको अच्छे फल देगा। अपनी दशा अंतरदशा में आपके जीवन में तरक्कियां लेके आएगा, आपके जीवन में खुशियां लेके आएगा, और आपको जो भी कार्य में आप लगे हो उस कार्य को सिरे पर चढ़ाने में यह आपकी भरपूर सहायता करेगा। मेन चंद देखा जाता है इसका, यदि मित्रों के साथ है, शत्रु के साथ हो जाए, अर्थात यदि यह शनि के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है या फिर केतु के साथ कहीं भी बैठा है, तो यह आपको अच्छे फल नहीं देगा। तो यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि चंद्रमा किस स्थिति में आपको अच्छे फल देगा। अब सबसे पहले जब भी चंद्रमा की महादशा आरंभ होती है तो चंद्रमा की ही अंतरदशा आरंभ होती है। जो भी ग्रह अपनी महादशा आरंभ करता है तो सबसे पहले वह खुद को मौका देता है, उसकी खुद की अंतरदशा आरंभ होती है। तो यहाँ पर चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा, चंद्रमा आपको पता होना चाहिए मन का कारक ग्रह है। यह मन की जो भावना है उसको प्रेजेंट करता है, यह इंसान को इमोशनल बनाता है। चंद्रमा अच्छा है तो आपके मन के भाव भी अच्छे हैं। चंद्रमा यदि दूषित हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो आपके मन के भाव कमजोर हो जाते हैं, अर्थात आपको डर लगेगा, आप घबरा जाओगे, आपकी जो बॉडी की ग्रेविटी है वो डाउन चली जाएगी। मेन यहाँ पर चंद्रमा की महादशा उसकी पोजीशन के हिसाब से फल देगी। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, सिंपल सा फंडा है। किसी भी ग्रह की महादशा हो, उसकी अंतरदशा जब भी आएगी, जैसी उसकी पोजीशन है उसने वैसे ही फल देने हैं। मित्र की महादशा में अच्छे फल देगा, शत्रु की महादशा में वह नकारात्मक फल देगा। यहाँ पर चंद्रमा की जो अंतरदशा है वह अच्छी और बुरी उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है। अब चंद्रमा के बाद उसमें अंतरदशा आती है मंगल की, तो यह समय सामान्य रहेगा, बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों मित्र हैं। मित्र जिनकी पोजीशन जैसे मर्जी हो, यह समय सामान्य रहेगा। यदि अच्छी पोजीशन है तो अच्छा, नहीं है तो फिर नॉर्मल सामान्य समय रहेगा। मंगल के बाद राहु, यह समय इतना अच्छा नहीं रहेगा, अर्थात इस समय में मानसिक पीड़ा सहन करना, मन का व्याग्र होना, या फिर किसी भी ऐसी चीज को लेकर ज्यादा चिंतित रहना जो मानसिक परेशानी का कारण बनेगी, डिप्रेशन का कारण बनेगी। और यह समय आपको कहीं ना कहीं आपके कारोबार, आपके ध्यान से भटका सकता है, जिसमें आपको नुकसान होने के चांसेस बने रहेंगे। तो यहाँ पर इस स्थिति में काम आएगा बुध, क्योंकि बुध यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी है जो आपकी हेल्प करेगा। काम आएगा शुक्र का उपाय, शुक्र से संबंधित कोई भी आप, क्योंकि शुक्र और चंद्र मित्र है, तो आप यहाँ पे शुक्र की भी हेल्प ले सकते हैं इस समय को अच्छा बैलेंस मेंटेन करने के लिए। अब राहु की अंतरदशा के बाद आएगी गुरु की अंतरदशा, और गुरु चंद्र आपस में मित्र है, तो यह आपके लिए एक सुखद समय है जो आपके जीवन में सुख का माहौल बनाएगा, जो आपके बिगड़े कार्य बनाएगा। यानी कि सुख, सुख के बाद दुख, दुख के बाद फिर सुख, आपके जीवन में एक बार फिर सुख की लहर आई है जो आपके जीवन को इजी रखेगी और आपको अपने कार्य में बिजी रखेगी। गुरु के बाद आता है शनि। शनि की अंतरदशा, शनि भाग्य स्थान का स्वामी है, मतलब जो भी कुंडली में लगन, पंचम और भाग्य स्थान के स्वामी होंगे वो अपनी दशा अंतरदशा में जहां तक उनके कंट्रोल में रहेगा अच्छे फल देंगे, वह बुरा नहीं करेंगे। लेकिन चंद्रमा और शनि का आपस में
प्रॉपर कॉम्बिनेशन ना बनने से, मैत्री भाव न होने से यहाँ पर आपको खून से संबंधित या रात को सोने में दिक्कत आएगी, मानसिक दिमागी रोग होने की भी संभावनाएं बनी रहेगी, क्योंकि यह जो समय है चिंता और परेशानी का समय है। राहु से भी ज्यादा यहाँ पर सिस्टम खराब हो जाएगा और आपके जो विचार है वो जहरीले हो जाएंगे, जिसके कारण आप अपना खुद का नुकसान कर सकते हो। तो यहाँ पर भी बुध या शुक्र, इन दोनों के उपाय काम आएंगे। शनि के बाद आ जाता है बुध, और यह चंद्रमा का वैसे ही मित्र है, तो यह समय आपके लिए काफी अच्छा, अर्थात जब मंगल आया अच्छा, उसके बाद राहु आया बुरा, फिर उसके बाद आ जाता है गुरु अच्छा, गुरु के बाद आता है शनि बुरा, शनि के बाद फिर आ जाता है बुध अच्छा। मतलब एक अच्छा, एक ये जो समय है दुख सुख का जो कॉम्बिनेशन है वह लाइफ में चलता रहता है। तो यह चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा हमेशा ही सकारात्मक फल देगी, अच्छे फल देगी और आपके जीवन को सुखद बनाएगी। बुध के बाद आता है केतु। जब भी चंद्रमा में केतु आता है यह पूरे ग्राफ को खराब कर देता है, चंद्रमा की पूरी जो दशा है उसका पूरा सत्यानाश कर देता है और यह आपको किसी भी सूरत में अच्छे फल नहीं देता। आपको इतना मानसिक शारीरिक रोगी बना देता है कि आप कोई भी कार्य पसंद नहीं करते और आपके जीवन में स्ट्रगल बेहिसाब खड़ा कर देता है। आपकी जो लाइन बनी हुई है उसको तोड़ देगा और आपको कहीं ना कहीं फालतू चक्कर खाने के लिए छोड़ देगा। तो यहाँ पर राहु, ये चंद्रमा के अंतर्गत केतु के जो फल है वह इतने अच्छे नहीं है। जब तक इसमें ये 6-7 महीने का जो इसका अंतर्दशा है, यह अंतर्दशा आपको काफी नुकसान देगी, काफी मानसिक पीड़ाएं देगी। इस दौर में आप शांति बनाए रखें, या फिर बुध की हेल्प यहाँ पर आपको अमृत के समान काम देगी। जो केतु का दौर है उससे यह आपको बचाएगी। केतु का जो फल है वह पूरे इस चंद्रमा की अंतर्दशा में सबसे बुरा हम यहां पर कह सकते हैं। उसके बाद आता है सूर्य। केतु से पहले आएगा शुक्र, शुक्र के बाद आएगा सूर्य। तो हम यहां पर इसका जो कॉम्बिनेशन देखते हैं, चंद्रमा में शुक्र का जो फलादेश है वह भी काफी अच्छा है। यहां पर शुक्र जो लगन का स्वामी है, तो इस बार जीवन में सुख, आपको भरपूर मात्रा में सुख मिलेंगे। आपका जीवन फिर देखो, केतु ने जीवन को अनबैलेंस किया, उसको शुक्र ने कवर कर लिया। शनि ने अनबैलेंस किया, उसको गुरु ने कवर कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये ग्रहों का कॉम्बिनेशन अनबैलेंस है। मंगल ने सुख दिया, राहु ने दुख दिया, राहु ने दुख दिया, गुरु ने सुख दिया, गुरु ने सुख दिया, शनि ने दुख दिया, शनि ने दुख दिया, बुध ने सुख दिया, बुध ने सुख दिया, केतु ने दुख दिया। अब केतु ने दुख दिया तो शुक्र ने सुख दिया, और यहां पर शुक्र की दशा अच्छी, उसके बाद सूर्य की दशा भी सामान्य रहेगी, क्योंकि ये मित्र हैं आपस में। और यहाँ पर दशा के जो चंद्रमा के 10 साल होते हैं वह पूर्ण हो जाते हैं, और आपके जीवन का जो यह दौर था सामान्य ही रहेगा। मतलब इसमें आपने खोया भी बहुत है, पाया भी बहुत है। ऐसे ही आपका जीवन उतार चढ़ाव में चलता रहेगा। अब इससे आगे आ जाती है मंगल की महादशा, अर्थात चंद्रमा की जो महादशा खत्म होती है तो उसके बाद आ जाती है मंगल की महादशा, जो अपनी दशा अंतर्दशा में क्या फल देगा, कैसे फल देगा, जीवन को किस तरह से प्रभावित करेगा, उस चीज को देखना समझना आपके इस लगन के हिसाब से बहुत जरूरी है, जो हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर जो सबसे जरूरी, जब भी राहु और केतु का या शनि का टाइम आता तो उस टाइम जो बुध के उपाय हैं वो बड़े ही कारगर होंगे, बड़े ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पर उपाय जरूर करें। यदि आप उस समय से पीड़ित हैं, उस समय में आपको मानसिक या शारीरिक परेशानियां आ रही हैं, आप संपर्क भी कर सकते हैं। और कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। अभी हम चर्चा करते हैं मंगल की महादशा पर, कि मंगल अपनी दशा अंतर्दशा में क्या क्या फल देगा।